मशीनी युग में मशीन का भी खूब विकास हुआ। पहले ऐसा होता था कि मशीन खराब हो जाती थी तो कहते थे कि अगर कंपनी की मशीन है तो पार्ट्स भी उसी के लगेंगे। आइए अब इसी बात को शरीर से जोड़कर देखते हैं। हमारा शरीर लगभग मशीन है, तो चलिए इसे कम से कम एक बहुत अच्छी कंपनी की मशीन तो मान लें, और उस कंपनी का नाम है ईश्वर। परमात्मा ने हमारा चयन किया है और हमको मनुष्य बनाया, वरना कुछ और बनने की भी संभावना थी। अब हमें अपने पार्ट्स पर बहुत सावधानी से काम करना होगा। मशीन से लंबे समय तक काम लेना हो तो उसकी सर्विस करानी पड़ती है। मौसम से उसकी रक्षा करनी पड़ती है। बस यह शरीर ऐसा ही है। इसकी सर्विस कराने के दो स्थान हैं। एक तो प्रतिदिन मंदिर जाया जाए और अवसर मिले तो सत्संग किया जाए, और ईश्वर की कंपनी की इस मशीन के सबसे अच्छे पार्ट्स होते हैं गुरुजन और माता पिता का आशीर्वाद। जाति जनगणना की विपक्ष की मांग पर आरएसएस का बयान इस मुद्दे के तूल पकड़ने के साथ ही इसके प्रति निर्मित असहजता की स्थिति को भी दर्शाता है। हालांकि संघ ने जाति जनगणना के विचार का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही आगाह भी किया है कि इस तरह के सर्वेक्षण का इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। केरल में संघ परिवार के शीर्ष नेताओं के 3 दिवसीय सम्मेलन के बाद प्रवक्ता सुनील ने जोर देकर कहा कि जनगणना से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल केवल कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन यह एक उलझा हुआ तर्क है, क्योंकि संघ भाजपा और उसके सहयोगियों के अलावा किसी अन्य पार्टी या संगठन से ऐसा आग्रह नहीं कर सकता। जाति जनगणना की मांग 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का हिस्सा थी, और चुनावी सफलता का स्वाद चखने के बाद राहुल गांधी ने इसे अपना मुख्य हथियार बना लिया है। यह मुद्दा आने वाले महीनों में राजनीतिक लड़ाई की रूपरेखा तय कर सकता है और भाजपा की राजनीति के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। चुनाव के बाद के घटनाक्रमों ने भाजपा की चिंता को और बढ़ा दिया है। एनडीए के प्रमुख सहयोगी जदयू ने एक बयान जारी कर बिहार में
नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए जाति सर्वेक्षण की तर्ज पर राष्ट्रवाद व्यापी जाति जनगणना कराने की मांग की है।